राधे राधे, हरे कृष्णा सभी को। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि कैसे करें, पारण का सही समय क्या है और इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी 10 या 11 जुलाई किस दिन है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप योगिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण और सही जानकारी प्राप्त कर सके। सबसे पहले जान लेते हैं सही तिथि। वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 10 जुलाई सुबह 8:16 से प्रारंभ होगी और 11 जुलाई सुबह 5:22 तक रहेगी। अब बात करते हैं ब्रह्मा मुहूर्त की। 10 जुलाई को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त 4:16 से 5:04 तक रहेगा। इसके बाद साफ या पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा का संकल्प ले। अब जानते हैं पूजा विधि। पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यदि संभव हो तो पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते रहे। अब बात करते हैं तुलसी पत्ता की। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसीलिए पूजा के लिए तुलसी का पत्ता 9 जुलाई यानी 10वीं तिथि को ही तोड़कर रख ले और अगले दिन उसी तुलसी से भगवान विष्णु की पूजा करें। अब जानते हैं योगिनी एकादशी की कथा कब सुननी चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद श्रद्धा पूर्वक योगिनी एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़े। कथा सुने बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। व्रत के दिन हमारे चैनल पर आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा भी मिल जाएगी। अब जानते हैं इस दिन क्या दान करना चाहिए। योगिनी एकादशी पर अन्न, जल, फल, पीले वस्त्र, छाता, चप्पल, दक्षिणा तथा जरूरतमंदों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। अब जानते हैं इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन न करें। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहे। क्रोध, झूठ, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचे। अब बात करते हैं पारण की। योगिनी एकादशी का पारण 11 जुलाई को अरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाएगा। पारण का शुभ समय दोपहर के 1:55 से शाम के 4:39 तक रहेगा। पारण करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें भोग लगाइए, तुलसी युक्त जल अर्पित करें और फिर सात्विक भोजन से व्रत खोले। यदि संभव हो तो पारण से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और दक्षिणा अवश्य दे। अब जानते हैं इस व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से बड़े पापों का नाश होता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, रोग और कष्ट दूर होते हैं तथा अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी योगिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे सभी को।